जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी, जय माँ। सभी देवियों को मेरा नमस्कार। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ और माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई बहन की जोड़ी बनी रहे। एक सच्चा और प्रेम का और निस्वार्थ जो है रिश्ता है। आज कुछ विशेष रिक्वेस्ट लेके आया हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूं ज्योतिषियों के लिए। आदरणीय मेरे गुरु समान, गुरु ही कहूँगा, भीष्म पितामह अजय गौतम जी ने एक अभियान चला रखा है और मेरे दादा गुरु कहूँगा उमंग तनेजा, दोनों ने मिलकर। पर्सनल उनकी किसी के साथ भी कोई लड़ाई है वो अलग बात है, परंतु ये जो अभियान है एक जो सर्टिफिकेट बांटने वाला, डॉक्टरेट या ये या वो सर्टिफिकेट्स और जो सम्मेलन हो रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटना नहीं, सर्टिफिकेट बेचने वाला अभियान, वो मैंने 1.5 साल पहले मेरे ही चैनल पर ये दिया था, इसी यूट्यूब के जरिए मेरे चैनल पे, कि 10,000 का, 21 का, 51 के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और मैंने उसमें यह भी कहा था कि पूछते नहीं है कि उस बंदे को ज्योतिष आती है या नहीं आता, वो ये भी नहीं पूछते कि तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ फीस जमा कराओ और उनकी एंट्री हो गई। मतलब कि उनको सिर्फ एंट्री फीस से मतलब है। 3100, 5100, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, दो और डिग्री लो। उससे क्या, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूं कि ऐसे लोग ज्योतिष जगत को, ज्योतिष समाज को बदनाम कर रहे हैं। लेने वाले सर्टिफिकेट भी आगे बदनाम करेंगे। अभी मान लो जी किसी ने 51,000 दे के डॉक्टरेट का या ज्योतिषाचार्य का या किसी चीज का ले लिया उसने, और जो टीवी कलाकार ये लोग बुलाते हैं अपने प्रोग्रामों में, वो इसीलिए बुलाते हैं कि कोई गवर्नर साहब को बुला लेगा, कोई मंत्री साहब को बुला लेगा, कोई सीएम साहब को बुला लेगा, अपना सिफारिश का फायदा उठाते हुए वो बेचारे आ जाते हैं कि चलो ज्योतिष का प्रोग्राम है। परंतु जो डिग्री लेने वाले हैं, फर्जी डिग्री लेने वाले, वो इसलिए आते हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस में फोटो लटकानी होती है, देखो जी सीएम साहब ने मेरे को अवार्ड दिया। और वो क्या करेंगे, वो समाज को गलत दिशा देंगे। ज्योतिष उन्हें आती नहीं, उपाय गलत देंगे। चाहे डॉक्टर की डिग्री ना भी हो, और भी छोटे मोटे ज्योतिष का है, तो इसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी ज्योतिष सम्मेलन, ज्योतिष सेमिनार कर रहा है, तो जिसकी एंट्री हो उस प्रोग्राम में, उसका पूरा की पूरा चिट्ठा उनको लेना चाहिए कि तूने पहले ज्योतिष में क्या किया, कितने साल से कर रहा है, तो एंट्री है। या फिर एक तरीका और है कि इसने फलां ज्योतिष सम्मेलन अटेंड किया, बस इतना लिख दो अगर सर्टिफिकेट देना भी है तो। दूसरा, मेरी ज्योतिष भाइयों से, मेरी ज्योतिष की बहनों से, आजकल एक ना प्रोपगंडा चल गया है,
3 स्टार होटल में हो रहा है जी। सवेरे कितने बजे? सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, एक दिन का सम्मेलन, ज्योतिष सम्मेलन सेमिनार। और बड़े गर्व से कहते हैं 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में हो रहा है। आप ये बताओ एक होटल की वाइब्रेशन कैसी रहेगी? ऊपर तो नॉन वेज दुनिया खा रही है, कमरे बुक हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इन कमरों में, और वहीं ज्योतिषी बैठे सरस्वती वंदना करते हैं या नहीं करते। मैंने तो 1-2 सम्मेलन में देखा है कि वहाँ डांस भी चले हैं, मुजरे भी चले हैं। तो इस बात को लेकर मैं अजय गौतम जी से, मेरा दादा गुरु उमंग तनेजा, देखो द्रोणाचार्य हो नक्षत्र नाड़ी में, नक्षत्र नाड़ी मैंने उनसे नहीं सीखी और शायद मैंने उनकी कोई वीडियो भी ना देखी हो यूट्यूब पे, परंतु जिसने मुझे सिखाया उसने इनसे सीखा, तो मैं दादा गुरु बोलूंगा। हक भी बनता है उनका, क्योंकि इसी नक्षत्र नाड़ी की वजह से जो मेरा नाम हुआ, मैं सिखाता भी हूं। इनका अलग से सॉफ्टवेयर चलता है, उस सॉफ्टवेयर को जो चलाना सीख गया वो नक्षत्र नाड़ी सीख गया। तो इनका जो अभियान है, मैं इस अभियान में इस बात के लिए मैं इन दोनों के साथ हूं, परंतु मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ दागी बंदे लेकर ना चलें। दागी बंदे मतलब कैसे कि फलाना एस्ट्रोलॉजर आईडी होगी, फला एस्ट्रोलॉजर की आईडी बना रखी है जी, फला फला एस्ट्रोलॉजर, और वही अपनी ही आईडी पे वो नॉन वेज की वीडियो पिक्चर डालते हैं, ड्रिंक की, स्मोकिंग की डालते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप मत लें, क्योंकि सबको पता है इस बात का, कोई छुपा नहीं है दागी। तो वो कहेंगे जी वो बंदा साथ में है या वो मैडम साथ में है। अब क्या प्रचलन चल गया है कि फिल्म हीरोइन को बुला लिया, या किसी फिल्म हीरोइनों को ज्यादा बुलाने लग गए हमारे एस्ट्रोलॉजर। एक हीरोइन, एक हमें ज्योतिषियों को, जो पढ़े लिखे ज्योतिषियों को क्या सम्मान देगी? उसके हाथों से हम सर्टिफिकेट लेंगे? हम इतने गिर चुके हैं। हमारा फर्ज बनता है उसको आशीर्वाद देने का, भाई चलो आपको कामयाबी मिले। वो ज्योतिषियों को आशीर्वाद दे रही है। या फिल्मी कलाकार जो लड़कियां बन के घूमते हैं स्टेज पे, लड़कियों की ड्रेस में डांस करते हैं कलाकार, उनको बुला रहे हैं लोग, उनके साथ फोटो खिंचवाने में बड़े खुश होते हैं। ये एक शर्म की भी बात है और सोचने की भी बात है। जो आदमी होके औरत के कपड़े डाल के नाचता है और उसको आप लोग बुलाते हो, और ज्योतिषी बड़े खुश होके उसके साथ फोटो खिंचवाओ, अच्छी बात है, मैं भी खिंचवाता हूँ हीरोओं के साथ, हीरोइनों के साथ फोटो। परंतु मैंने मेरे सम्मेलन में कभी एंट्री नहीं करी। मेरे 14 ज्योतिष सम्मेलन हो चुके हैं, 14वें का मैंने रखा ज्योतिष यज्ञ, और ज्योतिष यज्ञ में जितने भी ज्योतिष आए थे उन्होंने वाक्य में ही कहा कि वाक्य में ही ज्योतिष यज्ञ है, क्योंकि ज्योतिष के अलावा और कोई बात नहीं हुई उसके अंदर। और कुछ तो ऐसे थे कि ये बोले कि हमने 250 से 300 सम्मेलन सेमिनार अटेंड किए, मुझे अब मजा है। और मैंने आज तक भी किसी होटल में नहीं रखा, गौशाला में, मंदिर में, या किसी धार्मिक संस्था में, क्योंकि उसकी आती है पॉजिटिव वाइब्रेशंस। मतलब मैं ये स्टैंडर्ड बनाऊं कि मैं 3 स्टार में नहीं, 3 स्टार में जितने भी सेमिनार होते हैं, आप ज्योतिष भाइयों से रिक्वेस्ट है उससे हट जाओ। जो आयोजक है उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी मंदिर में कराओ, गौशाला में कराओ, एक तो आपका खर्चा कम आएगा।
अब आप बड़ी शान से कह रहे हो कि मैं 3 स्टार से करवा रहा हूं, तो 3 स्टार से करवा रहे हो तो जेब से पैसे खर्चो ना। ज्योतिषी से क्यों लेते हो आप पैसे 3100 या 4100 5100? जेब से खर्चो, पता चले। जेब से खर्चने नहीं है। और ज्योतिषी के ऊपर वजन डालना है। होता क्या है, शुरू 9 बजे का टाइम होता है, 10 बजे स्टार्ट हुआ। 10 के बाद जो 5-6 टीवी कलाकार उनको कहता हूँ, जो टीवी पे जो बड़ा नाम जो टीवी पे आते हैं उनको बुला लिया और 1.5 घंटा उसमें गया उनका सम्मान करने में। कोई फूल दे रहा है, कोई शाल उड़ा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कर, फिर साथ पे कोई फोटो खिंचवाने लग गया। 12 बज गए। फिर 1-2 स्पीच हुई, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 10-10 मिनट की स्पीच। उसके बाद फिर लंच हो गया। लंच 3 बजे तक हुआ। फिर 3 बजे वापस आए और वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू। ये कोई सम्मेलन या सेमिनार नहीं है ज्योतिष का, ये एक पूरा की पूरी योजनाबद्ध पैसा कमाने का तरीका है। अभी मेरा लास्ट जो 14वां सम्मेलन हुआ था परशुराम भवन पंचकुला में, 1100 रुपये फीस रखी थी और 1100 रुपये में 2 दिन का रहना, सबका एसी, खाना, चाय, नाश्ता और वापस में पैक सामान। और 2 दिन की भी जगह कुछ ज्योतिषी ऐसे थे जो दूर के थे, 3 दिन रहे। एक जो सज्जन थे वो 5 दिन रहे। अगले दिन कुछ लोग रह गए, बोले हमने माँ बगलामुखी मंदिर जाना है। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि माँ बगलामुखी मंदिर का निर्माण माता रानी ने मेरे हाथों से करवाया है, आपके आशीर्वाद से। तो उनको फिर मैं वहां लेके गया उनको। अब हम रख रहे हैं ज्योतिष यज्ञ कामाख्या में 15 और 16 नवंबर को। वही 2 दिन का रहेगा, पर 1 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 1 दिन पहले आ सकते हैं वो। अब कामाख्या में क्यों रख रहे हैं? एक तो मां कामाख्या का दर्शन जिन लोगों ने नहीं किया, जिनको नॉलेज नहीं है, वो सब आएंगे। और दूसरा, उस नगरी में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी का मंदिर है जैसे, तो वो अपने खर्चे पर वहां घूमने जा सकते हैं। मतलब आए चाहे वो 2 दिन का रहेगा, आए चाहे वो 5 दिन 6 दिन, अपना इधर उधर पूरा घूम लेंगे। साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ थोड़ी सी साधना भी करवाई जाए। वहाँ मेरे साथ सुशील चौहान जी रहेंगे वहाँ पे, जो तंत्र साधना में, मंत्र साधना में पूर्ण रूप से पूर्ण है। और मेरी सहयोगी दिल्ली से सुदेश शर्मा जी, वो भी रहेंगे। और भी काफ़ी लोग जो है आयोजक में रहेंगे। हम आपकी सेवा के लिए रहेंगे। और वहाँ पे कनकधारा आश्रम में कनकधारा माता जी हैं, माँ अन्नपूर्णा की सिद्धि है, या ये लगाओ माँ अन्नपूर्णा की जो है भगत है, उनके आश्रम में होगा। और कोशिश ये रहेगी कि क्योंकि वो भी एक लेडीज है, लेडीज जितनी भी रहेंगी, फीमेल जितनी भी रहेंगी, उनके आश्रम में रहेंगी। और जो जेंट्स रहेंगे वो माँ कामाख्या मंदिर के आसपास उनको रूम दे दिए जाएंगे। तो आने वाली 15-16 नवंबर को। और मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अजय गौतम जी से भी, उमंग तनेजा जी से भी, कि जो आप ये सर्टिफिकेट डॉक्टर कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। इसमें राजेश वशिष्ठ, सुशील चौहान आपके साथ है, परंतु उन दागी बंदों को मत लो। वो आपके पर्सनल रिलेशन है। दागी बंदे जो हैं वो आपके पर्सनल रिलेशन है। मेरे भी उन लोगों से पर्सनल रिलेशन है, परंतु अगर हम उनको वीडियो में लाएंगे
उनको साथ में रखेंगे तो लोग उंगली उन पे उठाएंगे कि आपने ये कैसे ले रखे हैं। तो उनको थोड़ा सा आप जो है दूर रखोगे तो अच्छे रहोगे, क्योंकि अगर एक टायर पंचर हो गया तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। तो अपनी गाड़ी आप पंचर मत करवाओ, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और बाकी हम सब ज्योतिषी जितने भी मेरे संपर्क में हैं, हम अजय गौतम जी के साथ और उमंग तनेजा जी के साथ हैं कि सर्टिफिकेट डॉक्टर अगर आपकी किसी के साथ पर्सनली जो भी है दुश्मनी, हम वो अलग मैटर है, मुकदमेबाजी वो अलग मैटर है। परंतु ये डॉक्टर की डिग्रियां जो दे रहे हैं, या 3 स्टार 4 स्टार 2 स्टार होटल में जो ये करवाते हैं, ये बंद होने चाहिए। एक सिंपल से गौशाला में या किसी मंदिर में कराओ सेमिनार, और एक जायज फीस रखो, और ये डिग्रियां वाला सिस्टम है, ये बंद करो। ये मेरा ज्योतिषियों के लिए संदेश है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके पास बार बार फोन आते हैं, जी फलां जगह 3 स्टार में हो रहा है 2 स्टार। अरे 3 स्टार में तो आप एक दिन रह सकते हो 3100 रुपये में रूम लेके मज़े से, कोई इतना महंगा नहीं रहता 3 स्टार। वहाँ तो आपको 8 घंटे बैठना है, 8 घंटे भी नहीं बैठने को मिलेगा, और ज्योतिष के नाम पे तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अगर आप 3 स्टार 5 स्टार पे होटल में खाना खाने भी चले जाते हो तो 3-4 घंटे आराम से गुजार सकते हो, फैमिली के साथ जाओ 3100 में खाओ। परंतु एक धार्मिक प्रोग्राम कराना, वो वाइब्रेशंस मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। अगर किसी को इस बात में बुरा लगाओ, मेरे गुरुदेव को और मेरे दादा गुरु को अगर इस बात में बुरा लगाओ तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी मेरा संदेश तो आज ज्योतिषियों के लिए यही है। एक बार फिर जय माता दी।